अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए चॉकलेट केक बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैंने इसको माइक्रोवेव में बनाया है और मैंने ये फ़र्स्ट टाइम माइक्रोवेव में केक बनाया है। तो ये मेरी एक बहुत प्यारी सी सब्सक्राइबर हैं अब्दुल हादी, उनकी बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट थी। मैंने आज आपकी देखिए फरमाइश पूरी कर दी है। आज हमने इस केक को माइक्रोवेव में बनाया है। तो पर्सनली मैं आपको बताना चाहूँगी कि ये केक माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बना है, बहुत ही स्पॉन्जी भी बना है और साथ ही में ये सिर्फ 4 मिनट में केक बनकर तैयार हुआ है। मिनटों में ये केक बन गया है और बहुत टेस्टी बना है। इसको हमने टेस्ट किया है, तो आप ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा, मैं आपको रेकमेंड करूँगी। अब मैंने यहाँ पर देखिए केक बनाने के लिए सबसे पहले केक टिन लिया, इसको मैंने ऑयल से ग्रीस किया। उसके बाद मैंने इसमें मैदा लगाया और इसको अच्छी तरह से डस्ट कर लिया है, चारों तरफ लगा लिया है। और जो एक्स्ट्रा मैदा था वो हमने झाड़ दिया इसमें से, क्योंकि मैं इसमें बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ। विदाउट बटर पेपर के भी आप इस केक को बना सकते हैं। अब एक बॉल लेंगे और इसमें हम 2 अंडे डालेंगे। अंडे रूम टेम्परेचर के होने चाहिए। अगर आप ठंडे फ्रिज के अंडे यूज़ करेंगे तो बेकिंग का जो प्रोसेस होता है वो सही नहीं होगा। यहाँ 3/4 कप मैंने पिसी हुई चीनी ली है, यानी कि जो 1 कप होता है उसके मैंने 3 हिस्से चीनी ली है, 1 हिस्सा देखिए खाली है। और अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। 1/3 कप ऑयल लिया है मैंने। आप चाहें तो बटर भी यूज़ कर सकते हैं। वनीला एसेंस डालेंगे 1 टीस्पून। और अब इन तमाम चीज़ों को यकजान कर लेंगे। नमक डाल देंगे 1 पिंच साथ में, इससे टेस्ट अच्छा आता है केक का। अब इन तमाम चीज़ों को खूब अच्छी तरह से हमने विस्क करना है और इसको देखिए एक ही डायरेक्शन में हमें करना है, एक साइड पे ही हमने इनको घुमाना है। इस तरीके से विस्कर को आप चलाएं एक ही डायरेक्शन में और अच्छा सा इनको यकजान कर लें। तो अब हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स इसमें डालेंगे। तो मैं इसमें सबसे पहले मैदा डाल रही हूँ। देखिए 3/4 कप ही मैंने मैदा लिया है, यानी कि 1 कप में से 1 हिस्सा मैंने खाली छोड़ दिया। अब मैं 3 टेबल स्पून कोको पाउडर डाल गई हूँ। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून डालेंगे। और अब इन तमाम चीज़ों को हम इसमें छानकर डाल देंगे। तो इस केक को जो हम बनाते हैं तो इसका जो बैटर होता है ना वो काफ़ी थिक होता है। अगर आपका बैटर थोड़ा पतला रह जाएगा तो ये केक आपका सही से बेक नहीं हो पाएगा। अब इसको विस्कर की मदद से ही हम एक ही डायरेक्शन में चलाते हुए हल्के हाथ से मिलाएंगे। बहुत ज़्यादा हार्डली नहीं मिलाना है, हल्के हल्के हाथ से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इतना मिक्स करना है कि इसमें जो गुठलियाँ वगैरह हैं वो ख़त्म हो जाएं, इसकी एक स्मूथ सा बैटर ये तैयार हो जाए। आप ये देखिए, ये मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। कंसिस्टेंसी आप देखें, ये आराम से मकसद नहीं छूट रहा है, काफ़ी ज़्यादा थिक है। तो आप इसी तरह का बैटर बनाइएगा तो आपका केक परफेक्ट बनेगा। अगर आपको लगे थोड़ा पतला है तो आप इसमें मैदा और यूज़ कर लें, पर लेकिन मैंने ये बनाया है तो ये बिल्कुल सही है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए कितना गाढ़ा है ये। तो बस इस चीज़ का आपने ख्याल करना है। तो अब मैंने देखिए इसको निकाल दिया है मोल्ड में और अब हम इसको डैब डैब कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर ना रह गई हो। तो चलिए अब हम इसको माइक्रोवेव में रख देते हैं। और यहाँ पर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैं इसको 4 मिनट का टाइम इसका सेट करूँगी। और मैंने इसको जो सबसे ज़्यादा इसकी स्पीड है, यहाँ पर देखिए डबल बर्नर पर मैंने इसे किया है ताकि जल्दी बेक हो। हल्के वाले पर नहीं करेंगे इसको। तो मैंने यहाँ पर जहाँ पे ये तेज़ी से बेक होता है, तेज़ जहाँ पे इसकी स्पीड होती है, मैंने बिल्कुल लास्ट में इसको किया। 4 मिनट का मैंने टाइम सेट कर दिया है। तो 4 मिनट के बाद हम इसको चेक करेंगे। देखिए 4 मिनट हो गए हैं, माइक्रोवेव हमारा ये ऑलरेडी बंद हो गया। तो केक को अब हम देख लेते हैं। ये देखिए फूल चुका है, अच्छा सा राइज हो गया है ये। मैं इसको स्टिक से डाल के चेक करूँगी, क्योंकि बीच से जो होता है ना माइक्रोवेव में केक, वो पहले बेक होता है और साइडों से बाद में होता है, क्योंकि बीच में ये ज़्यादा तेज़ी से गर्म होता है। ये देखिए मैं उंगली से ऐसे कर रही हूँ। अगर ये उठ के आ रहा है ऊपर तो समझ लें कि आपका केक बिल्कुल परफेक्ट बेक हो गया है। देखिए कितना इसका अच्छा स्पंज बना है कि हम दबा रहे हैं तो वो वापस ऊपर आ रहा है उठ के। और साइडें भी देखें केक ने छोड़ दी हैं, साइडों से भी ये अलग हो गया है। तो अब हम एक छुरी की मदद से साइडों से इसको छुड़ा लेंगे ताकि ये आसानी से निकल के बाहर आ जाए। तो मैं आपको दिखाऊंगी बग़ैर बटर पेपर के भी माइक्रोवेव में कितना अच्छा हमारा केक बेक हुआ है। तो इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए कितनी आसानी से ये निकल आया है और आपको स्टीम निकलती हुई नज़र आ गई होगी। अभी केक हमारा गर्म है।
ये देखिए माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त हमारा ये केक बेक हुआ है। आप चाहें तो आप इस पर फ्रॉस्टिंग भी कर सकते हैं चॉकलेट के साथ। तो मैंने आज ये सादा स्पंज आपको बनाना सिखाया चॉकलेट केक का। बहुत ही ज़्यादा नरम सा, सॉफ्ट सा, यमी सा ये बना है। मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ, अंदर से आपको चेक कराती हूँ। देखिए आपको पता चल रहा होगा कितना ज़्यादा ये नरम और सॉफ्ट सा और बहुत ही परफेक्ट ये केक हमारा बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए ऊपर से कितना प्यारा सा इसका लुक है। ये देखें स्पंज आप इसका देखें, बहुत ज़बरदस्त, बहुत यमी सा ये केक बना है। बहुत ही आसान सी मज़ेदार सी रेसिपी है और मिनटों में बन जाती है। सिर्फ 4 मिनट में आपके घर मेहमान आ जाए फ़ौरन मिनटों में इस केक को बना सकते हैं। ये देखिए अंदर से माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त सा हमारा ये माइक्रोवेव में केक बनकर तैयार हुआ। ये लग नहीं रहा है कि हमने इसको माइक्रोवेव में बनाया है। तो माइक्रोवेव में केक बनाने के बाद अगर आप चाहेंगे ये ज़्यादा देर तक सॉफ्ट और नरम रहे तो आप इसको कवर करके रख दें। तो ये हमारा केक तो बहुत यमी सा बना है। तो आप भी ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा कि आपको कैसी लगी है हमारी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको रेसिपी पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक और न्यू रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।